एक बंदर और सियार की कहानी। एक बंदर ने सियार से पूछे 4 प्रश्न। धन से बढ़कर महान क्या है? लाभों में उत्तम लाभ क्या है? तीसरा, सुखों में उत्तम सुख क्या है? और चौथा, कौन सा व्यक्ति प्रशंसनीय होता है? नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक ऊबड़ खाबड़ स्थान पर एक नगर से बाहर एक बंदर और एक सियार रहा करते थे। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी और उन दोनों को अपने पिछले जन्मों के कुकर्म याद थे। एक दिन उस बंदर ने उस सियार को शमशान में मरे हुए सबों को खाते हुए देखा। तो उस बंदर ने अपने मित्र सियार से पूछ ही लिया, कहा कि हे मित्र, तुमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण तुम्हारे लिए इस जीवन में ये मुर्दा खाने पड़ रहे हैं और तुम्हारे लिए सियार का जीवन मिला है? तुम इतना गंदा भोजन करते हो, इसका पूर्ण रहस्य क्या है? तब सियार ने कहा कि हे मित्र, मुझे अपने पिछले जन्मों के कुकर्म अभी भी याद हैं। मैं पिछले जन्म में एक पारंगत वेदों का ज्ञाता विद्वान एक वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण था। मैंने उस जन्म में एक याचक को धन देने का संकल्प किया था, परंतु मैंने उस याचक को धन नहीं दिया। उसी पाप के कारण मैं आज इस योनि को प्राप्त हुआ हूं और उसी पाप के कारण आज इस गंदे भोजन को मैं श्रवण करता हूं। कहते हैं कि दान देने का संकल्प करके और उस व्यक्ति को दान ना दें तो तत्काल ही 10 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तब वो सियार बोला, हे मित्र, अब तुम बताओ कि तुम किस पाप के कारण इस बानर योनि को प्राप्त हुए हो? तब वो बंदर कहने लगा, हे मित्र, मैंने भी अपने पिछले जन्मों में बहुत पाप किए हैं। मैंने एक ब्राह्मण का श्राद्ध चुराया था और सुंदरता बस में पर स्त्रियों के साथ में संभोग किया करता था। उसी पाप के कारण आज इस जन्म में मैं बंदर योनि को प्राप्त हुआ हूं। चोरी चुगली और परस्त्री गमन करने वाले ऐसे मनुष्यों को नरक भोगने के बाद बानर योनि में जन्म मिलता है। भगवान की कृपा से आज मेरे लिए अपने पिछले जन्मों के सभी कुकर्म याद हैं। इस धरती पर किए जाने वाले पाप, इनका कर्म फल कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। तब वो बानर बोला, हे मित्र, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि आप तो पिछले जन्म में एक बहुत बड़े विद्वान थे। इसीलिए मैं आपसे 4 प्रश्न करता हूं। नंबर 1 कि धन से बढ़कर क्या है? और नंबर 2, लाभों में उत्तम लाभ क्या है? और नंबर 3, सुखों में उत्तम सुख क्या है? और नंबर 4, कौन सा व्यक्ति प्रशंसनीय होता है? तब वो सियार कहने लगा कि हे मित्र, आपका पहला प्रश्न है कि धन से बढ़कर क्या है, तो इसका उत्तर भी सुनो। वैसे तो धनवान व्यक्ति को बड़ा माना जाता है, क्योंकि धन ही उसकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। क्योंकि धन के बिना संसार का कोई भी काम नहीं चल सकता। धन के बिना ना तो जीविका चल सकती है और ना ही धन के बिना मनुष्य का विकास हो सकता है। इसीलिए धनवान व्यक्ति को धन वृद्धि कहा जाता है। परंतु जो व्यक्ति धनवान है वो महान नहीं हो सकता। मान लीजिए, यदि कोई धन से संपन्न है किंतु वह अपने सद्गुणों से अभाव है, ऐसे में वह धन संपत्ति होने वाला भी तुच्छ होता है। किंतु ऐसे में जिसके पास धन नहीं है और उसमें विनम्रता है, सद्विचार है, वो गुणवान है, उसके अंदर संतोष है, यदि ऐसे गुण उसमें उपस्थित हैं तो ऐसे में वही महान है। वह धनवान से भी ज्यादा धनवान है। महानता की वजह सद्गुण होते हैं, धन नहीं होता। यदि कोई धनवान है और उसमें सद्गुण भी हैं तो वो व्यक्ति महानों से भी बहुत बड़ा महान होता है। परंतु ऐसा अक्सर बहुत कम होता है,
कि जिस व्यक्ति के पास धन होता है और वो सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि धन की वृद्धि होने के साथ साथ उस मनुष्य में अवगुण भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कपट, चोरी, अहंकार। इसीलिए विद्वान लोगों ने कहा है कि धरा जल की अपेक्षा गुण अर्जन होना चाहिए, क्योंकि जीवन सफल तभी होता है जब आपके अंदर अच्छे गुण हों। नंबर 2, लाभों में उत्तम लाभ क्या है? तो इसका उत्तर है निरोग, अर्थात रोग से मुक्ति। क्योंकि श्री तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। इसमें भी सबसे पहले शरीर को ही रखा गया है, क्योंकि संसार का कोई भी काम हो वो शरीर से ही किया जाता है। यदि तुम्हारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो वो सुखों का लाभ क्या ले सकता है? यदि आपका शरीर रोगी है और आपके सामने कितने भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन रख दो, तो शरीर में रोग होने के कारण उसका भी स्वाद आपको फीका लगेगा, आपको वो पसंद नहीं आएगा। इसलिए आपको कोई भी सुख अनुभव नहीं होगा। जब शरीर में कोई पीड़ा होती है तो हम हर चीज को भूल जाते हैं। उस समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपने शरीर पर ही हमारा ध्यान होता है। उस समय सबको छोड़ करके हम अपने शरीर के बारे में उपचार करते हैं। जब हम कष्ट मुक्त हो जाते हैं तब हमारे लिए अपार सुख की अनुभूति होती है। हमने देखा है कि पहले तो लोग अज्ञानतावश कुछ लालच के कारण ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनसे हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान होता है। फिर बाद में उसे कष्ट से उभारने के लिए इधर से उधर भटकते हैं। पहले तो कहते हैं आ बैल मुझे मार, और जब वो मार देता है तब कहते हैं कि बड़ा ही दर्द हुआ, बड़ा ही कष्ट हुआ, अब इस दर्द से कैसे मिजाज पाएं। इसीलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को कोई बाधा ना हो और वह भौतिक सुखों का अच्छे से लाभ प्राप्त कर सके। अब आता है नंबर 3, सुखों में उत्तम सुख क्या है? तो इसका उत्तर है संतोष। कहते हैं कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। जिसके पास में संतोष होता है उसके पास कोई रोग निरोग दोष पास नहीं झांकते। ये सभी चीजें उससे दूर रहती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन कभी इधर से उधर नहीं भागता। उन व्यक्तियों के पास जो भी होता है वो उसी में खुश रहते हैं, और असंतोषी व्यक्ति में इतनी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि उसके लिए कितना भी अच्छा जीवन दो तब भी उसकी इच्छाएं नहीं भरती और उसके अंदर असंतोष बढ़ता रहता है। उसका मन इधर से उधर भागता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इधर से उधर भागता रहता है। सुखों को इकट्ठा करने के लिए जो उसके पास है वह कभी उसका उपयोग नहीं करता। वह एक नए सुख को अर्जित करने में इधर से उधर भागता रहता है, और एक दिन पतंगे की तरह एक दिए की लौ पर अपने जीवन को जला लेता है। इसीलिए कहते हैं कि संतोषी व्यक्ति अपने पास होने वाले सुखों को अनुभव कर पाता है। इसीलिए संतोषी व्यक्ति ही सबसे ज्यादा सुखी माना जाता है, और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। अब आता है नंबर 4 कि कौन सा व्यक्ति प्रशंसनीय होता है। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास ऋण होता है वह व्यक्ति अपने आप के अभाव में जीता है, और वह व्यक्ति हर समय महान कष्ट में रहता है, और वो हर समय अपने आप को अपमानित साबित करता है। जो ऋण रूपी कांटा होता है उस मनुष्य को वो कांटा दिन रात अंदर ही अंदर चुभता है। ऐसे व्यक्ति पर जो दया करके उसका ऋण मुक्त कर देता है या फिर उसका कर्जा स्वयं चुका देता है, वह मनुष्य उसके लिए एक राजा की तरह सजोबित होता है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक संत जी थे, वो बहुत ही ऋण से ऋणी हो गए थे। उन्होंने अपने ऋण के लिए गरुड़ महाराज से प्रार्थना की। तब गरुड़ महाराज ने प्रसन्न होकर के उनके लिए ऋण मुक्त कर दिया और इच्छा अनुसार
उनके लिए धन भी प्रदान किया। उसी तरह कोई सामान्य जन भी यदि किसी को ऋण मुक्त कर देता है तो वह अत्यंत प्रशंसनीय हो जाता है और वह सद्पुरुषों में एक राजा की तरह सम्मान पाता है। ऋण बिना हथकड़ी, बिना बेड़ी, बिना बंधन, इनमें फंस करके मनुष्य अपने आप को कभी स्वतंत्र नहीं कर पाता है। ये जरूरी नहीं कि किसी ने किसी का ऋण लिया हो वही ऋणी कहलाए। एक बेटी वाला पिता भी जब तक उसका विवाह नहीं कर देता तब तक वो पिता भी अपने आप को एक ऋणी समझता है। अगर वो पिता वो निर्धन है तब तो उसका बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जो सज्जन आगे आकर के उसका ऋण मुक्त करते हैं वह लोग प्रशंसा के योग्य माने जाते हैं, क्योंकि किसी की बेटी के विवाह में धन देना यह बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रशंसनीय माना जाता है। प्यारे मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को अवश्य ऑन कर दें। हम आपको मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।